Hello everyone, welcome back into fundamental course on chemistry, second episode, the journey of atom. तो परमाणु का सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, ये परमाणु का कॉन्सेप्ट, एटम का कॉन्सेप्ट कैसे आया। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिसकी वजह से हम लोग सोचने पे मजबूर हुए, हमारे साइंटिस्ट, हमारे एंसेस्टर्स सोचने पे मजबूर हुए कि ये पूरा ब्रह्मांड किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, ये इस पूरे जगत का, यूनिवर्स का कंपोजिशन क्या है। तो कुछ क्वेश्चन मोर स्पेसिफिक साइंटिफिकली क्वेश्चन ये थे, व्हाई डू डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर एग्जिस्ट, व्हाई डज अ कंपाउंड डिफर फ्रॉम अ मिक्सचर, व्हाई डज केमिकल रिएक्शंस अकर, व्हाई डू एलिमेंट्स shows different physical and chemical properties। तो इसको आंसर देने के लिए, इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस, हमारे जो फिलोसोफर थे, कुछ इंडियन फिलोसोफर थे, रोमन फिलोसोफर थे और ग्रीक के फिलोसोफर थे, उन्होंने ट्राई किया एक्सप्लेन करने के लिए कि ब्रह्मांड का कंपोजिशन कैसे हुआ, यूनिवर्स का कंपोजिशन कैसे हुआ। उसमें नंबर 1 पे थे, आज से 2500 वर्ष पहले अप्रॉक्सीमेटली, महर्षि कणाद थे। ये स्पेलिंग कनद है बिकॉज कणाद उनका हिंदी में या संस्कृत में नेम था। अब महर्षि कणाद ने क्या बताया कि ये पूरा ब्रह्मांड बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। अगर हम मैटर को तोड़ते जाएं तो एक ऐसी स्टेज पे पहुंचेंगे जहां से हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। उस अणु को हम क्या कहेंगे? परम अणु, वेरी स्मॉल पार्टिकल। नेक्स्ट, अरिस्टोटल एंड प्लेटो, ये ग्रीक के फिलोसोफर थे। इन्होंने जस्ट अपोजिट माना। इन्होंने कहा कि मैटर को हम तोड़ते जाए तो ये इन्फिनिट तक टूटता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है। लुक्रेटियस एंड डेमोक्रेटियस थे, ये रोम के दार्शनिक थे। इन्होंने बताया, जो महर्षि कणाद ने बताया था वही चीज़ इन्होंने भी बताया और नाम दूसरा यूज किया, एटम। एटम का मतलब क्या होता है? इनडिविजिबल पार्टिकल। अब ये सारे के सारे हमारे समाज में एग्जिस्ट तो करते थे, बट इनको एक्सेप्ट नहीं किया गया था बिकॉज दे आर नॉट साइंटिफिक। एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव्ड नहीं थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट नहीं था। महर्षि कणाद ने एक बुक लिखा हुआ था, कणाद सूत्रास, उसमें इन्होंने ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करी हैं। जॉन डाल्टन पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के सपोर्ट से उन्होंने कोशिश किया कि हम इस चीज़ को फिक्स करें। तो उन्होंने बताया कि एक एटम होता है सबसे सूक्ष्मतम कण, जो इंडिविजिबल है, जिसको हम और विभाजित नहीं किया जा सकता है, जिसको ये अविभाज्य है। और इसका वर्ड मीनिंग क्या है? ए का मतलब होता है नॉट इन ग्रीक, और टेम, ये टर्म जो आया है ये टेमनो से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? टू कट, मतलब इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। इन्होंने एक थियरी दिया जिसको हम फर्स्ट एटम थियरी कहते हैं। इन्होंने बताया कि अगर हमारा सेम एलिमेंट है तो उसमें जो एटम्स यूज होंगे वो सेम प्रकार के, एक ही प्रकार के एटम्स भी यूज होंगे। एटम्स कैन टेक पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, एटम्स कैन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, ये भाग ले सकते हैं। तो यहाँ से ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व होने स्टार्ट हुए। इसके बाद जब इन्होंने क्या कहा था कि ये डिवाइड नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ शोध आगे हुआ, जैसे जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड चैडविक का एक्सपेरिमेंट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इसके बाद ये पता चल गया कि एटम अविभाज्य नहीं है, विभाज्य है। उसमें भी फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके जैसे कई और, जैसे मेसान है, पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो, वो आगे की बातें थी। इसके बाद रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। तो इसके बाद क्या हुआ? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि न्यूक्लियस जो है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, सेंटर में, एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, उसको हमने क्या कहा? न्यूक्लियस। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस रदरफोर्ड के गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से हुआ। देन उसके बाद कौन आया? बोहर्स कॉन्सेप्ट आया, जिन्होंने क्या डिस्कवरी किया? ऑर्बिट्स का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। इसके बाद सोमरफील्ड ने सब ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट दिया। और इसके बाद क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट, जिन्होंने एग्जैक्टली बताया कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी और एनर्जी क्या होता है थ्रू द क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशंस। ठीक है, लेकिन अभी भी वी डू नॉट नो वेयर द एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन लोकेटेड इन द एटम।
ठीक, वो हम जानेंगे जब हाइजेनबर्ग का अनसर्टिनिटी का सिद्धांत पढ़ेंगे, तब हमको थोड़ा बहुत पता चलेगा और थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा डी ब्रागली के इक्वेशन से, जिन्होंने प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर होता है। और प्रेजेंट टाइम में हमारा साइंस उस हद तक पहुंच चुका है कि हमें पता चल चुका है कि कई एटम भी होते हैं जो स्ट्रेंज बिहेवियर शो करते हैं। वो कभी वेब की तरफ बिहेव करते हैं और कभी पार्टिकल की तरफ बिहेव करते हैं। थैंक यू वेरी मच, होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये थोड़ा सी जर्नी मैंने बता दिया है। इसके बाद अब हम और स्पेसिफिक होंगे कि जैसे एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक वेट क्या है, एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में डिफरेंस क्या क्या चीज़ें हैं, क्या फॉर्मूला लगता है, कैसे उसको निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे चल के सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।